Hello everyone, welcome back to my channel Study with Tani. Students, today we will start a very important chapter of biology belongs to class 10th board. Students, today I will start a series named Lakshya series for the student of 10th board classes, and today I will discuss about a very important chapter that is life processes. So let's start. Students, in this lecture we will discuss about what are life processes. इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ, आपको इन सब के बारे में बताने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने वाली हूँ. तो मस्ट वेट एंड वॉच. देखिए, तो पहला पॉइंट है हमारा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस क्या होती है, क्या इसका काम होता है, व्हाई लाइफ प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ लिविंग बीइंग. एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन, अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ है न्यूट्रिशन, नहीं होगा तो क्या होगा, होता है तो क्यों होता है, क्या काम है इसका, वो सब हम पढ़ेंगे. एंड आज हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कि न्यूट्रिशन जो होता है उसके कौन कौन से डिफरेंट मोड होते हैं, क्या उसमें होता है, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस. स्टूडेंट्स, all living organism consist of certain characteristics. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं सबकी कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ब्रीथ करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, ट्रांसपोर्ट. सभी की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं. ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं. देखिए, अगर हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस वक्त हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. अब हम उनको बोल तो नहीं रहे ना, अब हम लीवर को तो नहीं बोलते ना कि डाइजेशन करिए, हम रेस्पायरेशन, लंग्स को नहीं बोलते कि रेस्पायर कीजिए, किडनी को नहीं बोलते कि एक्सक्रीशन कीजिए. ये हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ऑटोमेटिकली अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. और अगर हमारी बॉडी के ये फंक्शंस होने बंद हो जाएं तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? सोचिए, अगर हमारे लंग्स रेस्पायर करना बंद कर दें, ब्रीदिंग करना बंद कर दें, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं. अगर हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देती, हार्ट बीट करना बंद कर दे, किडनी वर्क करना बंद कर दे, तो क्या होगा? क्या हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए, सोचिए, सोचो बच्चों. ये सब सोचने से ही साइंस आती है, साइंस कभी रटने से नहीं आती. आप लोग जितना चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना आपका माइंड ब्रॉड होगा और उतनी ईजीली आप सभी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टूड हो पाएंगे. देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बता रही हूँ. द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन. देखिए, अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम लोग सारा दिन खाना खाते हैं, मीन्स 3 टाइम तो बेसिक फूड हम अपना अटेन करते ही हैं. हम आज कल परसों डेली कुछ ना कुछ अपना टाइमिंग होती है हमारी, या नहीं भी टाइम होता है, हम खाते रहते हैं. उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? क्या ऐसी चीज़ है जिसे खाने से हमको एनर्जी मिलती है? यस, फूड हमारा एनर्जी का सोर्स होता है. तो जितना भी हम लोग कुछ भी खा रहे हैं वो सब हमारी बॉडी में को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो न्यूट्रिशन लेना एक बॉडी की लाइफ प्रोसेस होती है. नेक्स्ट, अगर मैं अभी हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा. देखिए, नेक्स्ट होता है हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन. हमारा जो ब्लड होता है क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है चीज़ों को, ऑक्सीजन को, दवाइयाँ जो हम खाते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, सबका ट्रांसपोर्टेशन करता है.
लंग्स हमारे क्या करते हैं, रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं, सांस ऐसे सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, ऐसे यही तो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये सब क्या होता है, ये रेस्पायरेशन होती है। किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन का काम। अब देखिए आप लोगों ने इतना सब कुछ खा लिया, आप कभी कुछ, कभी बर्गर, पिज़्ज़ा, खाना, दाल चावल, इतनी सारी चीज़ें आप लोग खाते हैं, तो उसके बाद उस फूड में से न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई इतना सब कुछ खा के, लेकिन ऐसा कुछ वेस्ट भी तो होगा ना जो आपकी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो वो वेस्ट जो बाहर निकलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी हमारा क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा होता है। तो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट मूव टू रिप्रोडक्शन। अब देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस समथिंग। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन reproduce, they can produce their offsprings, बच्चों को पैदा करना, अपने जैसी नई प्रजाति को बनाना is called reproduction. So this is also a important characteristics of life process. Next is metabolism. बताइए what is metabolism, क्या होता है metabolism। अच्छा, आपकी बॉडी में इतनी सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, है ना, उसमें क्या होता है, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पचा रहे हैं, कुछ हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सक्रीट हो रहा है, इतना सारा काम बॉडी करती है। तो कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती होंगी ना। भाई हमने अभी कुछ खाया, फिर थोड़ी देर बाद पानी पिया, फिर कुछ अटेन किया, तो ये सारी बॉडी में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो यही तो मेटाबॉलिज्म होता है। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, क्या होता है न्यूट्रिशन। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी मीठा, आप लोग आपका सबका अलग अलग कुछ ना कुछ फेवरेट डिश होगी। इतनी सारी आजकल बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या आइटम खाते रहते हैं। अब जो भी खाना हम खाते हैं, द फूड वी टेक हैव न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, देखिए न्यूट्रिशन, अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन यहाँ पर लिखा और अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने वाली हूँ न्यूट्रिएंट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स इन दोनों में क्या फ़र्क है। सोचो क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों एक जैसे हैं, कुछ इनमें स्लाइटली चेंज है, थोड़ा सा क्या फ़र्क है इसमें। देखिए हमने जो भी खाना खाया, सपोज हमने दाल खाई, चावल खाए, रोटी खाई, हमने पानी भी पिया, कुछ मीठा भी खाया, हमने इतनी सारी चीज़ें खा ली। तो अब उस खाने से, अच्छा एक बात सुनिए, किसी किसी दिन हम क्या करते हैं, फास्ट रख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 2-3 दिन खाना नहीं खाना है, तो क्या आप कैसा फील करेंगे, कैसा फील करेंगे आप अगर आपको 2-3 दिन तक भूखा रख दिया जाए, बिल्कुल भी खाना ना दिया जाए, तो क्या आपका एनर्जी का लेवल हर रोज़ के दिन जैसा रहेगा, या एनर्जी का लेवल डाउन रहेगा, या एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा? बढ़ेगा तो नहीं ऑब्वियसली। अगर हम 2-3 दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा लगेगा हमारे अंदर जान नहीं है, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल एक जगह बैठने का लेटने का ही मन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। हमारी बॉडी में, हम कहते हैं ना, हमारे बिल्कुल जान नहीं रही, बॉडी में एनर्जी नहीं आई, पावर नहीं रही। तो वो पावर कहाँ से आती है? खाने से। वेरी गुड, खाने से पावर आती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें पावर होती है, एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होती है। जैसे मैंने दाल खाई, जब मैंने दाल खाई तो मुझे दाल में क्या मिला? दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन। मैंने चावल खाए तो क्या मिला मुझे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अब ऐसे ही क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं तो लिपिड मिलता है हमको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स।
बहुत सारी चीज़ें हमको ये न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, चावल खाए कार्बोहाइड्रेट मिला, दाल खाई प्रोटीन मिला, हमने ऑयल्स लिए, लिपिड लिया, फैट लिया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब हमारे खाने में प्रेजेंट होती हैं। और जब हम कोई भी खाना खाते हैं, हम इंजेक्शन किया, हमने खाना खाया, तो हमारी बॉडी ने उस खाने में से, दाल में से, चावल में से इन न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया। इन न्यूट्रिएंट्स को निकालने के बाद इन न्यूट्रिएंट्स ने हमारी बॉडी को क्या दी? एनर्जी। तो वो फूड से एनर्जी लेना, जो भी हमने खाना खाया, वो खाना खाने के बाद जो हमको एनर्जी मिली, उस फूड से एनर्जी लेना इज प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन होता है। द फूड वी ईट गिव एनर्जी टू अस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट मोड हो सकते हैं न्यूट्रिशन के। Now we will talk about the mode of nutrition. न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, there are two types of nutrition. The first one is autotrophic mode of nutrition and the another one is heterotrophic mode of nutrition. First we will talk about autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition क्या होता है बताइए। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारी जो मदर होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती है, वो किचन में सारा दिन खाना बनाती है, काम करती हैं, तो क्या वो ऑटोट्रॉप्स होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, they are called autotrophs because plants makes their own food by the process of photosynthesis with the use of chlorophyll and sunlight. तो इसीलिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कौन कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, और एल्गी भी होती है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आती है। तो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ मूव्स टू हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? Heterotrophs are the organisms which cannot prepare their own food. They depends upon autotrophs for their mode of nutrition. Autotrophs वो होते हैं, वो organism autotrophs होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। It depends upon autotrophs, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के इनटेक के लिए, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? हम ऑटोट्रॉप्स हैं और हेटेरोट्रॉप्स हैं। ऑब्वियसली हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या होते हैं? दीज आर हेटेरोट्रॉप्स। तो अभी हमने जाना कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल बता दीजिएगा, और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम एक डिटेल स्टडी करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो आपके बोर्ड पर्पस से, स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हम टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करेंगे हम ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसमें आती है हमारी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फोटोसिंथेसिस से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखिए, आपको टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ मैं बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। आप लोग बस वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, कोई भी दिन का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ।
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इस चीज से क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। देखिए, आपको एक मैं आज ट्रिक बताती हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हम बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, जब हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमको जो ये वर्ड्स होते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं, इनको स्प्लिट कर देना। अगर आप किसी भी टिपिकल वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं, उसको दो स्प्लिट मीन्स उसको तोड़ देते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग का आइडिया हो जाएगा कि क्या उस वर्ड का मीनिंग हो सकता है और क्या डेफिनेशन आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अगर मैं इस वर्ड को यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो होगा फोटो, दूसरा होगा सिंथेसिस। अब अगर मैं इन दोनों का पर्टिकुलर मतलब आपको बताऊं तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिए, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट। एंड सिंथेसिस क्या होता है? कुछ बनाना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, फॉर्मेशन करना इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या होगा? सिंथेसिस इज फॉर्मेशन, है ना। तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनाना। मीन्स लाइट की प्रेजेंस में अगर हम कोई चीज फॉर्म करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती होगी जहां लाइट का कोई रोल होगा किसी भी चीज के फॉर्मेशन में। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा कि क्या हो सकती है फोटोसिंथेसिस। चलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the formation of food, carbohydrates, basically carbohydrates, ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं कि हमको पेड़ क्या करते हैं? सनलाइट का इस्तेमाल करके, उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, उसका इस्तेमाल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो वो जो हम बोल रहे हैं ना कि ग्लूकोज बन रही है, उसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड और कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल इज द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो देखिए क्या होती है। अब हमारे पास, मैं आपको बहुत बेसिक, बिल्कुल जीरो से बताऊंगी, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। देखिए, अगर मेरे पास ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये अगर मेरे पास ये एक क्या है? एक प्लांट है, ये इसकी लीव्स हो गई। अब हमने क्या किया, मैं आपको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत इजी वे में। देखिए, अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस में हम यूज कर रहे हैं। अब पेड़ में क्या होता है? पेड़ के क्या तीन पार्ट्स होते हैं? एक तो होती है पेड़ में, प्लांट में होती है रूट्स, ये होता है स्टेम, और ये होती हैं लीव्स, जहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट्स होते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को लीफ में परफॉर्म करते हैं, इसीलिए लीव्स को बोला जाता है, लीव्स को हम बोल देते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोल देते हैं? किचन किसको बोल देते हैं? किचन में क्या होता है? खाना बनता है। ऐसे ही पेड़ की पत्तियों में खाना बनाने की प्रोसेस होती है, इसीलिए हम लीव्स को किचन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। तो अब देखिए हमने क्या किया। अब हमने एक पौधा लगाया, एक पेड़ लगाया, हमने पेड़ को पानी दिया। पानी हम पेड़ में कहाँ देते हैं? जड़ों में। पानी तो जड़ों में देंगे ना, तो हमने यहाँ पर जड़ों में पानी क्या दे दिया? पानी दे दिया। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। हमने पेड़ों में पानी दिया। अब
तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक रॉ मटेरियल हमने क्या लिखा, H2O, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक तो H2O होगा। दूसरा, पेड़ ने क्या ली, गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स इस प्रोसेस को उल्टा करते हैं। तो प्लांट्स ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब CO2 इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स ने क्या लिया इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड ली। यहाँ पर इन्वायरमेंट से प्लांट ने क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी हमने उसको दिया। तो दो रॉ मटेरियल हमारे पास आ गए। अब पेड़ में क्या हुआ, अब देखिए यहां पर था सन, ये है हमारे सन, यहां पर सन है और सन से आई सनलाइट। क्या आई सन से, सनलाइट। जैसे ही सन की लाइट हमारी पेड़ की पत्तियों पर पड़ी तो उस सनलाइट को उस पत्ती ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि सनलाइट तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आती है, लेकिन प्लांट्स सिर्फ उतनी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जितनी उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो सनलाइट हमने सन से ली, प्लांट ने, वाटर हमने उसको दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने इन्वायरमेंट से ली। तो एक और चीज़ क्या आ गई हमारे पास, सन लाइट। अब पेड़ की पत्तियों में, लीव्स में एक चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, देखिए आपने सुना होगा प्लांट्स की जो पत्तियों का कलर होता है हरा होता है, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट मीन्स जो कलर दे किसी चीज को, पिगमेंट उसको बोला जाता है जो किसी भी चीज में कलर देने का काम करता है। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में मिलता है। तो अब एक बात देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कहाँ से क्या क्या चीज़ आई और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमारे पास इकट्ठे हो गए। तो हमारे पास क्या आया, H2O, CO2, सनलाइट, और सनलाइट सन से ली, H2O हमने दिया, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, और क्लोरोफिल पेड़ की पत्तियों में थी। तो अब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है जो हम पढ़ रहे हैं, जो होती है फोटोसिंथेसिस। तो अब हम जानते हैं कि क्या रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, क्या रॉ मटेरियल जो मैंने लिखे थे कैसे कैसे इस्तेमाल हुए। देखिए हमारे पास है वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब सन से क्या आई थी, सनलाइट। पेड़ की पत्ती में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। तो H2O और CO2 की रिएक्शन हुई, H2O reacts with CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll and make, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, C6H12O6। This is the formula of ग्लूकोज। तो प्लांट ने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाया, ग्लूकोज, और साथ में रिलीज कर दी ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को हमने ले लिया। तो ये एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ये फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है। अभी ये बैलेंस नहीं है, देखिए बैलेंसिंग आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 6, यहाँ पर कितने कार्बन है, अभी 1 कार्बन है। अगर मैं यहाँ पर 6 लगा दूं तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 6, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6, मतलब कार्बन हमारे बैलेंस है। अब देखिए वाटर, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 12, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर बस 2 ही हाइड्रोजन है।
तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 6 लगा दूंगी। अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड कर देती हूँ तो 6 2 जा 12, मतलब मेरे पास यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 कार्बन हो गए। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लगा होता है वो इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर बताइए कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास है 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हम लगा देंगे 6 यहाँ पर। तो अब देखिए, आप चेक कर लीजिएगा, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हमको क्या होता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के इक्वल करना होता है। तो ये मैंने आपको बताई आज फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस होती है, और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मैं उस लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। इसकी आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे सन की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और हाँ, यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन जरूर मिलता है, और एक क्वेश्चन बोर्ड का ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज हुए, तो वो सब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।